आर्यमान कैपिटल मार्केट का ये शेयर 656 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए, ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि प्राइस हर दिन बढ़ रही है, वो कभी भी कम हो सकती है क्योंकि प्राइस बढ़ रही है लगातार। यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ी है इसके अंदर, लेकिन एक साल पहले देखिए यहाँ पर प्राइस 193 रुपीज़ थी 4 सितंबर 2024 को। एक साल में ही इतनी प्राइस बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए ये 2014 में 13 रुपये में मिलता था। ये 2014 में 13 रुपये में मिलता था। ये 2017 में 25 रुपये तक। उसके बाद यहाँ 2021 में 34 रुपये तक पहुँची थी प्राइस। लेकिन पिछले एक साल के अंदर बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी है। यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ी थी, लेकिन पिछले एक साल में बहुत ही तेज़ी से प्राइस बढ़ी है। तो यहाँ पर रिस्क बन जाता है। अगर यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने DII FII ने इन्वेस्ट किया है तो ये ठीक है, लेकिन वो चेक कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रमोटर्स है और पब्लिक है, मतलब कि रिटेल। यहाँ पर FII का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, DII का भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और म्यूचुअल फंड का भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न कंप्लीट नहीं है इसका। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल को भी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं है। ये प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर ये समझना है NSE के ऊपर ये स्टॉक लिस्टेड नहीं है, तो रिस्क और भी बढ़ ही जाता है। अभी देखने में यही लगता है कि तेज़ी चलेगी इसके अंदर, लेकिन किसी दिन तो लोअर सर्किट लगाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इसका 11,000 है, मतलब कि बाय हो जाएगा। लेकिन जब लोअर सर्किट लगेगा उस टाइम देखना, यहाँ पर सेलिंग शुरू हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। उस दिन स्टॉक की प्राइस तो कम होगी, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक दिखेगा अगर बाय करके रखा है तो, लेकिन सेल नहीं कर पाओगे। वॉल्यूम बहुत ही कम है, क्योंकि कोई बायर्स ही नहीं होगा, तो आप सेल करोगे तो सेल होगा ही नहीं, ऑर्डर रिजेक्ट हो ही जाएगा। अब यहाँ पर मार्केट कैप 786 करोड़ है, तो ये नेगेटिव है। अगर स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज़ से नीचे थी उस टाइम ये मार्केट कैप इतनी नहीं होगी। ये तो हर रोज़ यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, लोग बाई कर रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर मार्केट कैप बढ़ी हुई है। लेकिन ये मार्केट कैप कम हो ही जाएगी जब स्टॉक की प्राइस कम होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है। बिना कोई कारण ही प्राइस बढ़ रही है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर्स और रिटेल ही है और कुछ भी नहीं है। अगर इतना ही कॉम्पिटिटिव स्टॉक होता तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले तो इन्वेस्ट करते ही। यहाँ पर देखिए PE रेशियो 23 है, तो ये भी कंप्लीट लग रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ये नेगेटिव है। उसके बाद ROE ये कंप्लीट है। EPS को देखें तो ये भी कंप्लीट है, लेकिन शेयर की प्राइस हर साल बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि कम हो रही है, प्राइस तो बढ़ ही रही है। इसके कारण ये EPS में तो यही दिखाएगा कि 28 रुपये EPS है, लेकिन ये कोई भी गारंटी के साथ नहीं बता सकता। अब यहाँ पर देखिए फेस वैल्यू 10 रुपये, लेकिन मार्केट कैप बहुत ही कम है, तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि कभी भी लोअर सर्किट लग सकता है। प्राइस तो कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, लेकिन प्राइस कम होगी, लॉस हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पर इसका फाइनेंशियल उतना कंप्लीट नहीं है जितना कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए क्वार्टरली इनका, देखिए ये क्वार्टरली इनका रेवेन्यू है। जून 2025 में 26 करोड़ का, मार्च 2025 में 27 करोड़ का। उससे पहले जीरो है दिसंबर 2024 में, और सितंबर 2024 में भी जीरो, तो ये कुछ भी नहीं है। अब देखिए प्रॉफिट की बात। सितंबर 2024 में जीरो रेवेन्यू था तो 6 करोड़ का प्रॉफिट कैसे कर लिया, तो ये दिखावा हो सकता है। दिसंबर में भी देखिए प्रॉफिट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए डेटा दिसंबर में जीरो है, तो इसका मतलब यही है कि डेटा कंप्लीट तो नहीं है जितना कंप्लीट होना चाहिए। 1 साल का कर देते हैं तो रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया है। देखिए 32 लाख का प्रॉफिट 2022 में, 1 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में। उससे पहले 2021 में 25 लाख का प्रॉफिट। देखिए 135 करोड़ का रेवेन्यू 2021 में, और प्रॉफिट कितना, 25 लाख का, 25 लाख का प्रॉफिट 2021 में। तो ये कंप्लीट नहीं है फाइनेंशियल। तो शेयर की प्राइस इतनी क्यों बढ़ गई? जब फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं है, फंडामेंटल उतना कंप्लीट नहीं है, तो शेयर की प्राइस इतनी कैसे बढ़ गई? वो भी देखिए यहाँ पर 50 रुपये से प्राइस बढ़कर 656 तक चली गई, तो यहाँ पर रिस्क और भी बढ़ जाता है। नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स देखिए 2021 में 5 करोड़, 2022 में 8 करोड़, उसके बाद 2024 में 27 करोड़ और 2025 में 48 करोड़ है। तो नॉन करंट एसेट्स बढ़ रही है, लेकिन फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर 74%, रिटेल 25%, सितंबर 2023। उसके बाद 25% रिटेल, 74% प्रमोटर्स। कुछ कंप्लीट नहीं है, सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही है, लेकिन प्राइस हर दिन बढ़ रही है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है। बिना कोई कारण ही प्राइस बढ़ रही है, सिर्फ डिमांड की वजह से बढ़ रही है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल इसका नेगेटिव है। फंडामेंटल उतना कंप्लीट नहीं है। 700 करोड़ अभी तो मार्केट कैप है, लेकिन जब स्टॉक की प्राइस कम होगी तो देखना मार्केट कैप आपको कम होती हुई दिखेगी, और कंपनी के ऊपर डेब्ट है, तो इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।